हेलो एवरीवन, दिस साइड काजल महाजन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने महाराजा रंजीत सिंह एएफपीए का एग्जामिनेशन दिया था, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ये एग्जामिनेशन लिया जाता है। 10th क्लास के बॉयज जो हैं वो एलिजिबल रहते हैं इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। तो जिन बच्चों ने महाराजा रंजीत सिंह एएफपीए का रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया होता है उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट राउंड होता है जो फाइनल सिलेक्शन का होता है, दैट इज इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डूज एंड डोंट्स रहते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के, जो स्पेशली महाराजा रंजीत सिंह एएफपीए का इंटरव्यू देते समय आपको ध्यान में रखना है। सो ऐसा है कि इंटरव्यू के लिए सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। ये सबसे पहला स्टेप रहता है। इसमें एक पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन जो है जिसको पीआईक्यू कहते हैं, ये भी स्टूडेंट्स को फिल करना पड़ता है। इसमें बच्चों का नाम रहता है, पेरेंट्स नेम रहता है, पेरेंट्स का डेजिग्नेशन रहता है, पेरेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनका क्या ऑक्यूपेशन है। फिर आपकी अपनी डिटेल्स जिसमें वेट, हाइट, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, ये सब चीजें रहती है। आपका हॉबीज और आपके इंटरेस्ट रहते हैं। सो अब इंटरव्यू में सबसे पहले आपको पूछा जाएगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये कहेंगे वो आपको। तो उसमें आपने अपनी चीजें जो मेंशन करनी है, आपने अपने बारे में बताना कि आई एम दिस फ्रॉम दिस। ठीक है, आपका क्या नाम है, किस जगह से आप बिलोंग करते हैं, आपके पेरेंट्स कौन है, वो क्या काम करते हैं, आपके सिबलिंग्स कितने हैं, आपकी फैमिली के बारे में आप बताएंगे, आप अपने हॉबीज बताएंगे, आप अपने इंटरेस्ट बताएंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये आपको अपने इंट्रोडक्शन में बोलनी पड़ती हैं और आपको बतानी चाहिए। वही इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन माना जाता है। अब बच्चों को प्रॉब्लम आती है स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में। देखो, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो आप में है, ट्राई टू एनालाइज योरसेल्फ, ट्राई टू एनालाइज योर पर्सनैलिटी, ओनली स्पीक द एक्यूरेट एंड द ऑनेस्ट स्ट्रेंथ अबाउट योरसेल्फ, ओनली स्पीक द ऑनेस्ट वीकनेस इन योर पर्सनैलिटी। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसी वीकनेसेस की बात करें जिससे आपकी पर्सनैलिटी में ज्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ता। सो एक चीज रहती है आपकी इंट्रोडक्शन। अब इंटरव्यू में जितना भी आपका सामने वाले इंसान के साथ, मतलब पैनल के साथ जब आपकी बातचीत होगी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है आपका कॉन्फिडेंस। कितने कॉन्फिडेंस से आप बात करते हो। ठीक है, अगर मैं वहां पे इस तरह से कर रही हूँ आई एम, ये इस तरह से, तो पता ही लग जाता है कि बच्चा जो है वो भूल रहा है या चीजों को वो क्रैम करके आया, ये याद करके आया। तो पहली चीज मैटर करती है कॉन्फिडेंस। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है आपने कॉन्फिडेंस से उसको फेस करना है। सेकेंड थिंग मैटर्स इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपके उस टाइम पे सारे सेंस ऑर्गन्स प्रॉपरली, आपका दिमाग जो है, आपका ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैनल इंटरव्यूअर्स की तरफ ही है, उनके क्वेश्चंस की तरफ ही है, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। अगर इन केस आप कोई क्वेश्चन नहीं आपको सुनाई पड़ा या आप क्लियरली उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, तो यू कैन से पार्डन, मतलब आप ऐसे करके उनसे रिपीट करवा सकते हैं क्वेश्चन और उसको समझ सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमेशा ओपन माइंड से क्वेश्चन को सोचो। जो भी क्वेश्चन आपके पास आया है, जो भी टॉपिक आपके पास आया है, इसके बारे में भी आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से पिक्चर डिस्क्रिप्शन टेस्ट रहता है और किस तरह से एक्सटेम्पो रहता है। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। ओपन माइंड से आपने किसी भी टॉपिक को सोचना और उसके बारे में जवाब देना। इवन आपके बारे में अगर क्वेश्चनिंग हो रही है तो उसके बारे में भी आपने सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत मैटर करता है, एंड डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती है। कम्युनिकेशन स्किल्स में सिर्फ इतना नहीं आ जाता कि आप इंग्लिश में बोल के उनको जवाब दे रहे हो, इसमें ये भी आ जाता है कि दैट यू आर लिसनिंग प्रेटी गुड। आप बहुत अच्छे से उनका क्वेश्चन समझ पा रहे हो, फिर ही आप उसको अंडरस्टैंड कर पाते हो और फिर ही आप सामने वाले को उसका जवाब जो है आप बदले में अपने पैनल को वो आंसर जो है वो दे पाते हो।
अब देखो ये तो सेक्शन था कि आपको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का सेक्शन आएगा। अब कुछ सेक्शन जैसे कि आपको पता है महाराजा रणजीत सिंह एफपी का इंटरव्यू जिन भी स्टूडेंट्स ने देने जाना है उसमें रिटन टेक्स्ट भी आ सकता है, एक्सटेम्पर भी आ सकता है और आपको एक पिक्चर भी दी जा सकती है जिसको आपको डिस्क्राइब करना होगा। इंटरव्यू में मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर रहता है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ही आपके सामने आएगी और आपने उस पिक्चर को डिफाइन करना है, या फिर आपके पास कोई टॉपिक आएगा आपने उस टॉपिक को डिफाइन करना है। अब देखो जो पिक्चर की अगर हम बात करें ना, पिक्चर आपके सामने आता तो आपने सबसे पहले नोट करना है कि उसमें कैरेक्टर्स कितने हैं। कोशिश करो कि उसके कैरेक्टर्स काउंट करो, काउंट करने के बाद उनकी एज का एक गेस लगाओ। एज का गेस जो है वो उनके क्लोथिंग वेयर से भी पता लग जाता है, ठीक है। करेक्टर्स देखने हैं, एज देखनी है और लिंक एक बैठाना किस चीज में, व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ है, ठीक है, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर एक्शन, और फ्यूचर एक्शन क्या रहेगा, ठीक है। यानी कि आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को ब्रिज करना है किस चीज के लिए, वहां पे जो आपको पिक्चर शो की जाएगी जो कि यूजुअली ब्लैक एंड व्हाइट में ही होगी, आपको उस पिक्चर में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ब्रिज कर, ठीक है, और मेंशन करना है अपना कोई भी स्टोरी। अब एक स्टोरी जो आप बना के आते हो वो किस तरह से एक फर्स्ट क्लास स्टोरी हो सकती है, मतलब बिल्कुल 100% सामने वाले को या आपके इंटरव्यू को इम्प्रेस करने वाली स्टोरी होगी। आप कोई भी स्टोरी बनाओगे ना, सपोज करो कोई मीटिंग चल रही है, ठीक है, अब आप उस मीटिंग में पर्टिकुलर जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपने उनके साथ में रैंक्स बोल दिए, आपने साथ में उनके डेजिग्नेशंस बोल दिए, और जिस मीटिंग में आपने जो डेजिग्नेशंस बोले हैं उनके रेलेवेंट आपने किसी मैटर की डिस्कशन की बात की कि इसी मैटर की डिस्कशन जो है वो यहाँ पे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई पिक्चर है सामने, उसमें एक मीटिंग चल रही है और उसमें ना टेबल्स के आगे छोटे छोटे फ्लैग्स लगे हैं, ठीक है। अब टेबल्स के आगे फ्लैग्स लगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग चल रही है, ये एक एग्जांपल है। तो आप उसको इसी तरह से बोल सकते हो। अब आप एक सिंपल स्टोरी बना रहे हो कि देयर इज अ मीटिंग गोइंग ऑन बिटवीन द पर्संस, दे आर शेयरिंग सम इश्यूज रिगार्डिंग दिस एंड दैट, बट अगर आप प्रॉपर बोलोगे दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज सिटिंग हियर एंड दे आर discussing on a very serious and a very sensitive topic on the ongoing war between the Russia and Ukraine, तो आप इस तरह से उसको ना और ज्यादा रियलिस्टिक कर सकते हो तो उसके ज्यादा पॉजिटिव मार्क्स रखते हैं। तो एक चीज और, आपका जो एक्सटेम्पर का टॉपिक रहेगा, देखो इस बार स्टूडेंट्स को साथ ही साथ में जिस तरह से पहली बार इसमें सोशल स्टडीज इंट्रोड्यूस किया गया था ना रिटन एग्जामिनेशन में, उस तरह से एक्सटेम्पर का टॉपिक भी कहा गया है कि हो सकता है कि एक्सटेम्पर का टॉपिक आए, मेंशन्ड है क्लियरली इन द डायरेक्शंस, तो आपने उसको उसके ऊपर 1 मिनट आपको सोचने का टाइम मिलता है, बाकी देर आपने जो है वो उसके बारे में अपने व्यू पॉइंट्स मेंशन करने होता है। अब कभी भी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने के लिए, मतलब बहुत ही ज्यादा उसको लेंथी करने की जरूरत नहीं है, अपने टॉपिक को लेंथी ना कीजिए। उसी टाइम पे जो आपके पास सिर्फ एक इंट्रो देना टॉपिक का, अगर आपने टॉपिक को बहुत ही ज्यादा क्रिस्प रखना और यू वांट कि आपको ऐसा ना सामने वाले के सामने जाए कि आप भूल गए हो, या तो आप टॉपिक भूल गए हो, या फिर आपके पॉइंट्स जो है वो क्लियर नहीं है, सिक्वेंशियल नहीं है, एक फॉर्मेट में नहीं है, एक सिस्टम में नहीं है, तो इसीलिए बेटर ये है कि आप उसका इंट्रोडक्शन बोलो, जो भी टॉपिक है उसका रेलेवेंस बोलो। अगर आपको फैक्ट्स और फिगर्स उसके बारे में पता है तो फिर आप उसकी बात करो, अदरवाइज नहीं। फिर आपका आता है प्रॉज एंड कॉन्स। अब देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ आप अपने व्यूज पॉइंट्स ही प्रेजेंट कर सकते हो, तो यू कैन गो टू द इंट्रोडक्शन, रेलेवेंस एंड देन कंक्लूजन। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं टॉपिक की एक बात करूं, ई लर्निंग, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ई लर्निंग की ही बात कर लूं तो ऑब्वियस है आप इसकी इंट्रोडक्शन देके इसके प्रॉज एंड कॉन्स पे जाएंगे, बट मेक इट वेरी क्रिस्प, वेरी कंसाइज। आप कोशिश कीजिए कि आपके पास जो डिटेल है, आपके पास जो डेटा है, आपके पास जो व्यू पॉइंट्स है उसके बारे में मेंशन करने को, उसको एक सीक्वेंस में जो है वो लगा लीजिए एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग। ये 1 मिनट का जो टाइम मिलता है ये इसी के लिए मिलता है, पर बहुत ज्यादा लेंथी करते टाइम आप भूल जाओ, आप फंबल कर जाओ, स्टम्बल कर जाओ, ये चीज जो है वो आपके लिए ही अच्छी नहीं है। तो आपने अपने व्यू पॉइंट्स जो है वो क्लियरली मेंशन करने हैं। अब इसमें मास्टरी करने के लिए आपके पास ये चीज है कि आप न्यूज़पेपर्स की हेल्प ले सकते हो, आप डेफिनेटली इंटरनेट ब्लॉग्स की हेल्प ले सकते हो, ताकि वहां से आप जो रिसेंट इंफॉर्मेशन है वो किसी भी चीज के बारे में हासिल कर सको। अब इसमें किस तरह के टॉपिक्स जो है वो रेलिवेंट रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वन नेशन वन पुलिस,
ठीक है, ऐसा टॉपिक हो गया। जैसे इंडिया रशिया रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडो पाक रिलेशंस, इंडो चाइना रिलेशंस, इंडियन यूएस रिलेशंस, व्हाट विल बी द फ्यूचर, ऐसे टॉपिक्स जो हैं, जो इंडियन डिफेंस, ऐसे टॉपिक्स जो हैं ये बड़े रेलिवेंट टॉपिक्स रहते हैं। जैसे डेमोक्रेसी हो गया, टेररिज्म हो गया, अब आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहा है नेटो चल रहा है, तो ऐसे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए और इसके ऊपर आपके पास अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस इंडिया का चल रहा है, ऑपरेशन गंगा, है ना, तो ये जो रिसेंट वाले चीजें होती है ना, उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं, या बड़े जनरल से टॉपिक्स रहते हैं। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड वाई, ठीक है, विद whom यू कैन शेयर योर सीक्रेट्स एंड वाई, या योर मेमोरेबल विजिट या योर मेमोरेबल ट्रिप, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं, मतलब ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो आपके रह सकते हैं एक्सटेम्पर में। देन आपके पास आता है ग्रुप डिस्कशन। सो ग्रुप डिस्कशन को एक्सेल करने के लिए ना, ये चीज याद रखना, पहला पर्सन वो होता है जो लीड लेता है, इनिशिएट करता है, ग्रुप डिस्कशन को इनिशिएट करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों का चांस नहीं होता, ऐसा नहीं है। ग्रुप डिस्कशन को लीड करने जरूर आपने करना है कि मैं इनिशिएट ले लूं, बट ग्रुप डिस्कशन में एक पार्टी वो भी होती है जो फैक्ट्स प्रेजेंट करती है, एक पार्टी वो भी होती है जो पूरे ग्रुप डिस्कशन को कंक्लूड करती है। सो मेक श्योर आप ग्रुप डिस्कशन में अपने ओपिनियंस जो हैं वो बार बार अपना स्लॉट लेके मेंशन करो, ठीक है। एंड व्हाट आर द डॉन्ट्स, ग्रुप डिस्कशन इज नॉट अ डिबेट, इट इज नॉट अ डिबेट, ये चीज पहले सबसे पहले याद रखो। डिबेट समझ के बच्चे जो है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के पॉइंट पे जो है वो नेगेटिव रिमार्क्स देने शुरू कर देते हैं। इट इज नो नीड, ये आपका ही नेगेटिव पॉइंट होगा। ग्रुप डिस्कशन इज देयर टू टेस्ट योर टीम वर्क, योर टीम स्पिरिट, योर आइडियल क्वालिटी ऑफ बीइंग अ टीम मेंबर, इस चीज को चेक करने के लिए ग्रुप डिस्कशन रहता है। तो इसमें आपको यही समझना है कि आपका ये जो 15 स्टूडेंट्स का, 10 to 12 स्टूडेंट्स का या 15 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप बनाया गया, दैट इज योर टीम। और आपको एक टॉपिक दिया गया है, वो पिक्चर भी हो सकती है, ग्रुप डिस्कशन में भी टॉपिक भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है। आपको उस टॉपिक का क्या करना है, उसमें अपने पूरी टीम को साथ लेके आपने उसको इनिशिएट करना। इनिशिएट करने के बाद अपने व्यू पॉइंट्स मेंशन करो, बाकी भी अपने व्यू पॉइंट्स मेंशन करेंगे और उसको कंक्लूड करो। बट मेक श्योर आप किसी के पॉइंट को काटो नहीं, अपना पॉइंट प्रेजेंट करो, ठीक है। और अगर किसी का पॉइंट इनकेस आउट ऑफ द बॉक्स रहता भी है, आउट ऑफ द टॉपिक रहता भी है, यू शुडंट इंक्लूड दैट इन योर कंक्लूजन, तो आप रेलिवेंट पॉइंट्स को कंक्लूड कर दो, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आपका इंटरव्यू, जिसमें आप पैनल को सामने सामने जो है वो फेस करोगे और यहाँ पे आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि हमारे से किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताने जा रही हूँ जिस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो आपको यही पूछा जाएगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो बड़ा आपने कंसाइज सा बोलना, आई एम दिस फ्रॉम दिस एंड माय पेरेंट्स आर दिस 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 एंड आई एम इंटरेस्टेड, आई एम हैविंग इंटरेस्ट इन दिस, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि बहुत लेंथी इंट्रोडक्शन वो आपकी सुनना नहीं चाहेंगे। फिर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एएफपीआई, व्हाट विल बी, डू यू नो द जॉब, डू यू नो द रैंक यू आर अप्लाइंग फॉर एंड यू आर सर्चिंग फॉर कि मेरा एनडीए के बाद जो है वो इस चीज में सिलेक्शन हो जाए। या क्वेश्चंस आपके रहेंगे, हाउ मेनी बेस्ट फ्रेंड्स यू आर हैविंग एंड व्हाई, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड यू लाइक द मोस्ट एंड यू डिसलाइक द मोस्ट, with whom do you tell your secrets and you share your secrets, who is your role model, tell me about your daily routine, tell me about your routine at the weekend, ऐसे कुछ questions, which is your favorite subject and why, ठीक है। and in case you will not get selected for this interview, what will be your next move and what will be your plan B, ऐसी चीजें जो है, ऐसे questions जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। या how did you prepare for MRS AFPI and what if you got the rejected this time and what are your strengths and weaknesses, very important question, what are your hobbies, what are your interest, what are you afraid of, ऐसे कुछ questions हैं जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो ये है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। लाइकवाइज आई हैव आस्क्ड यू व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, यू सेड आई एम वेरी डिटर्मिनिस्ट, आई एम having a good communication skill, I am self motivator, I am a personality who motivates herself. So there can be a cross questioning, how do you feel that you excel, you are excellent in your communication skills, okay, tell me about your any instance that
when you feel that you are self motivated. So ऐसी क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है वो आपके पास रह सकती है, ठीक है। तो आपने इस चीज के लिए प्रिपेयर होकर रहना, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। वन मोर थिंग, कुछ टिप है, एक टिप ये है कि focus on your aim, focus on your goal. There should be no plan B if you are determined to crack the MRS AFPL. Okay, if you really want to join the armed forces, ये भी क्वेश्चन रह सकता है कि which wing do you want to join, army, navy or air force? Why do you want to join as a join in army force? Why do you want to join in navy? Why do you want to join in air force? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रैंक्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सारे एयर, जिस भी आर्मी में आप जाना चाहते हैं, जिस भी विंग में आप जाना चाहते हैं, आपको वहां पे प्रॉपर रैंक्स पता होने चाहिए, उनका जॉब प्रोफाइल पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि मेरा ये काम है, तो ही आप जस्टिफाई कर पाओगे दैट आई एम अ सूटेबल कैंडिडेट टू परस्यू फॉर दिस। क्लियर? इन चीजों का ध्यान रखना, साथ ही साथ इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मल वेयर्स करके जाओ, अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखो। अगर आपको लगता है कि आपको किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप उसको 2 to 3 सेंटेंसेस में वाइंड अप कर दो। अगर आप क्वेश्चन क्लियरली नहीं सुन पा रहे हो, तो आप पार्डन कह के उनसे क्वेश्चन रिपीट करवा सकते हो और देन यू कैन आंसर, बट अपना दिमाग, अपना ध्यान जो है वो बिल्कुल उनके क्वेश्चंस की तरफ रखिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो वो उनसे दोबारा पूछिए, और अपने बारे में सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए। हमेशा अपने वही इंटरेस्ट, वही स्ट्रेंथ्स और वही वीकनेसेस मेंशन करो, या अपने क्वेश्चन का आंसर सिर्फ वही दो विच इज एक्चुअली दैट, ठीक है, जो चीज आपके अंदर है। आप उन स्ट्रेंथ्स को नहीं लिख सकते हो जो आप में है ही नहीं, आप उन वीकनेसेस को नहीं लिख सकते हो जो आपके, या ऐसी वीकनेसेस मेंशन करने की जरूरत नहीं है जो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल हो। सो इन चीजों का ध्यान आपने इंटरव्यू में रखना है। And from my side, from the whole team of education world, very good luck to you. I hope कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हमारा CFP का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अपना बेस्ट जो है वो आपको देके आना है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।